दोस्तों एसआईपी को लेकर के व्हाट्सएप पर एक कैलकुलेशन बड़ा तेजी से फ्लोट हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म का एसआईपी स्कैम है। उसमें पूरा कैलकुलेशन भी दिखाया गया है कि कितना महीने का इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न बन रहा है, कितने साल का इन्वेस्टमेंट है, 6% का इन्फ्लेशन भी एडजस्ट किया है, टोटल अमाउंट रिटर्न कितना बन रहा है, टैक्स 12.5% काटने के बाद कितना बन रहा है और इन हैंड कितना बचत हो रहा है। पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको देखने में तो लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कई सारी गड़बड़ियां हैं जिसका कैलकुलेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे भी, समझेंगे भी कि जो व्हाट्सएप पर फ्लोट हो रहा है दरअसल उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में टैक्स वगैरह काट देने के बाद आपके पास बचत के नाम पे कुछ नहीं बचता एसआईपी में। तो सारा का सारा डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में हो तो वो सारा का सारा दूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले एसआईपी कैलकुलेशन का वो व्हाट्सएप का मैसेज देखते हैं। तो ये है मैसेज जो कि हमारे एक दोस्त ने मुझे भी व्हाट्सएप पर भेजा। क्या है आप इसको ध्यान से देखिए लाइन बाय लाइन कि इज लॉन्ग टर्म एसआईपी आ स्कैम। क्या लंबे समय के लिए एसआईपी एक स्कैम है? मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए लिया है, ड्यूरेशन 20 साल लिया है, रिटर्न 15% एनुअली लिया है, हाई एंड। टोटल इन्वेस्टेड यहां पे बताया जा रहा है 24 लाख रुपए, कॉर्पस एक्यूमुलेटेड 1.27 करोड़, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट 6% एनुअली लिया है, रियल वर्ल्ड वैल्यू बताया जा रहा है 44,52,000 रुपए आफ्टर 20 ईयर्स, टैक्सेशन 12.5% जो कि एलटीसीजी का है ये लिया गया है, टैक्स 5.5 लाख रुपए लगभग यहां पे बन रहे हैं, यानी कि 44.52 लाख का 12.5%। फाइनल इन हैंड अमाउंट बताया जा रहा है 37,27,000 रुपए 20 साल बाद इन हैंड अमाउंट बनेंगे। यहां पे ये व्हाट्सएप मैसेज में क्लेम किया जा रहा है। अब इसकी क्या सच्चाई है एक कैलकुलेशन देख लेते हैं और ये देखने के बाद हम समझेंगे कि क्या सच में इन हैंड फाइनल अमाउंट 37 लाख रुपए बनता है। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसके लिए हमने एक्सेल शीट तैयार करके रखा हुआ है। सेम अमाउंट हमने लिया है 10,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी, 20 साल का यहां पे हमने ड्यूरेशन ले लिया है, 15% का हमने रिटर्न ले लिया है, इन्फ्लेशन 6% का हमने ले लिया है। और ये सारा कुछ लेने के बाद हमने जब कैलकुलेट किया यहाँ पे पूरे 20 साल का आप देख सकते हैं, 20 साल का हमने ईयर्स ले लिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे ईयरली देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टोटल रिटर्न अमाउंट ईयरली देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके देखने को मिलेगा ईयरली, और कितना गुना आपका पैसा बन रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद जो कि 6% इन्फ्लेशन रेट लिया है, ये फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाला है 20 साल बाद ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम फाइनल अमाउंट देखते हैं कि 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट एसआईपी में किया गया 10,000 रुपए हर महीने के हिसाब से, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर के चला गया है। टोटल 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जमा हो जाता है, यानी कि 24 लाख रुपए पैसे डाल दिए जाते हैं एसआईपी में 20 साल में धीरे धीरे करके। इस पर जो रिटर्न बनता है, टोटल रिटर्न बनता है 20वें साल तक अगर देखेंगे तो 1,27,59,550 रुपए। टोटल अगर कॉर्पस देखेंगे इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके तो 1,51,59,550 रुपए आपका टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है 20 सालों में। कितना गुना पैसा आपका बनता है? तो आपके इन्वेस्टमेंट का 6.3 गुना पैसे यहां पर बन जाते हैं 20 सालों में, यानी कि म्यूचुअल फंड बना करके आपको दे देता है 20 सालों में। इन्फ्लेशन अगर हम लेकर के चले 6% का, तो 6% का रेट के हिसाब से आप देखेंगे तो 20 साल बाद जो ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए का वैल्यू कॉर्पस जो तैयार हुआ है, दरअसल इसका वैल्यू 20 साल बाद 47,37,359 रुपए रह जाता है। अब ये इनका कंसर्न है कि भाई इन्फ्लेशन 6% एडजस्टमेंट करने के बाद रियल वर्ल्ड वैल्यू 44,52,000 रुपए रह जाते हैं 20 साल बाद, जो कि गलत है। आप यहां पर देखेंगे सेम एसआईपी, सेम परसेंटेज, सेम ईयर्स हमने लिया और 6% का इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो 47,37,359 रुपए इसका वैल्यू रह जाता है, जो कि इन्होंने 3-3.5 लाख रुपए कम यहां पर अपने कैलकुलेशन में दिखाया है, जो कि ये गलती नंबर 1 है इनका। आगे देखिए, टैक्सेशन 12.5% इन्होंने डायरेक्ट ले लिया है। अब आप टैक्सेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि क्या ये टोटल अमाउंट पे टैक्स लगेगा, क्या ये रिटर्न वैल्यू पे टैक्स लगेगा,
टैक्स किस पे लगेगा? तो दरअसल इसकी भी सच्चाई आप जान लीजिए। क्या टोटल अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। टोटल अमाउंट में से आप अपने इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट को पूरा का पूरा साइड कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 24 लाख रुपए। यानी कि जो पैसे इन्वेस्टर्स ने डाले हैं उस पर 1 रुपया का भी कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि जो पैसे हमने हर महीने महीने करके जमा किए हैं, अगर हमें सैलरी मिल रहा होगा तो हमने सैलरी पे टैक्स दिया होगा, अगर हमने बिजनेस से कमाया होगा तो बिजनेस पे टैक्स दिया होगा। तो भाई एक बार तो हम टैक्स दे चुके हैं, क्या दोबारा से हम उसी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स देंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। 1 रुपया भी आपको टैक्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे नहीं देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट में से 24 लाख रुपए अगर घटा देंगे, बचेगा रिटर्न अमाउंट, यानी कि 1 करोड़ 27 लाख रुपए। तो क्या अब 1 करोड़ 27 लाख रुपए पर पूरा का पूरा 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। इसमें से भी टैक्स घटेगा। कितना घटेगा आप देख लीजिए। टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है एलटीसीजी पे 1,25,000 रुपए का, यानी कि 1.25 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, तो ये 1.25 लाख रुपया भी आपके इस टोटल रिटर्न अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। तो माइनस इसको कर लेते हैं, हमने इसको ले लिया है और इसको माइनस कर देते हैं 1,25,000। तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो 1,26,34,550 रुपए। अब इतना पर आपका 12.5% का टैक्स बनेगा। 12.5% का टैक्स कितना बन जाएगा? तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं का 12.5%। तो ये आपका टैक्स निकल करके आ गया 15,79,318 रुपए। ठीक है, तो आप बताइए कि इस व्यक्ति ने टैक्स डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया बिना टैक्स एग्जेम्पशन को माइनस किए हुए। दूसरी गलती, तीसरी गलती जो इन्होंने ये किया कि जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर वैल्यू जो बना, उसी फ्यूचर वैल्यू में से टैक्स को इन्होंने माइनस किया और उसी फ्यूचर वैल्यू में से इन्होंने टैक्स निकाला है, जो कि सरासर गलत है। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आज है, आज से 20 साल बाद भी 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपया ही रहेगा। भले ही उसका वैल्यू तब कम जाएगा, लेकिन इन हैंड की जब बात होगी, हाथ में जब लेने की बात होगी, अकाउंट में लेने की बात होगी, तो वो नंबर में 1 करोड़ रुपया ही होगा। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो ये कैलकुलेशन दरअसल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए इस तरह का कैलकुलेशन किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, जो कि आपने यहां पर देखा भी। अब चलिए हम आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके दिखला देते हैं कि दरअसल ये जो 47,37,000 रुपए अगर आज के डेट में होता है, तो इसका फ्यूचर वैल्यू क्या 1.5 लाख रुपए सच में होता है? तो आइए कैलकुलेटर में हम देख लेते हैं। तो इसको हम पहले कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करके हमने यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, हम यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट। 6% का इन्फ्लेशन लिया हुआ था, 6% हमने यहाँ पे ले लिया है। ईयर्स भी हम 20 ईयर्स ले लेते हैं। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर फ्यूचर कॉस्ट जो बन जाता है वो 1,51,00,000 रुपए बन जाता है। मतलब कि हमारा जो इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से है ये सही है। और ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ये क्लेम किया गया है कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आपका वैल्यू 44,52,000 रहता है, दरअसल ये गलत है। तो कैलकुलेशन ही गलत है, तो दरअसल ये इन्फ्लेशन ही गलत निकाला हुआ है। और जब इन्फ्लेशन गलत निकाला हुआ है तो इसी इन्फ्लेशन में अगर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स माइनस भी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन हैंड अमाउंट भी गलत होगा। और इन हैंड अमाउंट जो है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद बनता ही नहीं, बल्कि इन हैंड अमाउंट टोटल अमाउंट पे बनता है, क्योंकि जो अमाउंट हाथ में आएगा दरअसल उसी अमाउंट की बात होगी। और अगर इसमें से आप टैक्स एग्जेम्पशन माइनस करते हैं तो आपका 1,26,00,000 बचता है। और 1,26,00,000 पर अगर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देते हैं तो भी आपका 1,10,00,000 के आसपास अमाउंट बन जाता है। ये भी हम माइनस करके आपको दिखला देते हैं। तो ये देख लीजिए आपका जो अमाउंट बन जाता है वो 1,10,55,231 रुपए, ये आपका रिटर्न है। प्लस इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट जोड़ लीजिए, दोनों मिला करके आपका एक बड़ा कॉर्पस फिर भी तैयार रहता है, एक बड़ा अमाउंट आपको फिर भी मिल ही जाता है। एक और बात आप जान लीजिए कि क्या ये टैक्स जो है आपको कट करके ही मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं, टैक्स आपको देना पड़ेगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, तब आपके अकाउंट में तो पूरा पैसा आएगा। जैसे मान लीजिए जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपका टोटल जो कॉर्पस बना 1,51,00,000 रुपए, तो आपको पूरा 1,51,00,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करेंगे और उसमें आप ये सारा कुछ दिखाएंगे तो वहां पर फिर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो कि आपका बनता है टैक्स अमाउंट लगभग 15,80,000 रुपए का, यही आपका टैक्स देनदारी होगा
और उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो दरअसल पूरा अमाउंट आपका होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके होता है। तो दरअसल ये सारा कुछ आपने यहां पर देखा कि किस तरह से व्हाट्सएप फॉरवर्ड के थ्रू गलत कैलकुलेशन करके लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, लोगों को एसआईपी के प्रति डिस्करेज किया जा रहा है कि भाई एसआईपी अच्छी चीज नहीं है, लॉन्ग टर्म में एसआईपी में स्कैम हो रहा है, भाई आपका टैक्स के नाम पर लूट हो रहा है, टैक्स अगर आप दे देंगे तो आपका एसआईपी में कुछ बचेगा ही नहीं। बीच में हमने व्हाट्सएप फॉरवर्ड ये भी देखा था कि भाई 12.5% का टैक्स अगर लग जाएगा और 10% का हमें रिटर्न मिलेगा तो भाई हमारा तो नुकसान ही हो जाएगा। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते रहते हैं और इस तरह से व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर करके एसआईपी को स्कैम बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दरअसल क्या सच्चाई है ये आपने यहां पर देखा, पूरा कैलकुलेशन भी आपने देखा, उन्हीं के अमाउंट, उन्हीं का परसेंटेज, उन्हीं का ड्यूरेशन लेकर के, उन्हीं का इन्फ्लेशन रेट लेकर के हमने यहां पर कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद हमने देखा कि दरअसल उनका जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ही गलत है, उसमें इन्फ्लेशन निकाला वही गलत है। तो जाहिर सी बात है कि इन हैंड अमाउंट तो बाय डिफॉल्ट गलत हो ही जाएगा। तो दरअसल ये आपने यहां पर देखा उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड की सच्चाई, इसके साथ साथ उसका क्या है रियल कैलकुलेशन, ये भी आपने यहां पर देखा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके लिए फायदेमंद नहीं है सिवाय नुकसान के। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।